तो आ जाओ केस सिनेरियो 9 पे। बहुत बढ़िया केस है ये, बहुत बढ़िया। परेशान करेगा अगर एग्जाम में आ गया तो देखना। मिस्टर बी इज एन इंटीरियर डेकोरेटर बाय प्रोफेशन, ठीक है, यानी सर 44 एडीए कहीं ना कहीं पिक्चर में आने वाला है। He also delivers online lectures on interior decoration via e-commerce platform. Oh my God, sir, e-commerce platform के थ्रू ऑनलाइन डेकोरेशन, सर इसका सॉरी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना इंटीरियर डेकोरेशन के लेक्चर दे रहा है इंसीडो एकेडमी। दी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। 31 मई 2024 को सर्विसेज दी इसने। पेमेंट कब मिला? जून में मिल गया, 2 लाख रुपए मिल गया। और अक्टूबर 31 को सर्विसेज दी। 10 अक्टूबर को पहले ही पेमेंट मिल चुका है। कितना? 1.5 लाख का। 31 मार्च को पेमेंट सर्विसेज दी। अप्रैल में पेमेंट मिल गया 1.4 लाख का। सर कुल मिला के आप टोटल करोगे 4.9 लाख की सर्विस दे रखी है। हमने पढ़ा हुआ है अगर कभी भी कोई पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर की सर्विसेज दे रहा है और 5 लाख तक की सर्विस दे रहा है इंडिविजुअल एच प्लस अपना आधार पैन फर्निश करा, तो उसके इस पर टीडीएस नहीं कटता, 194 होगा। ओके। इन एडिशन टू अबव, मिस्टर बी को 20,000 रुपीज और मिला हुआ है फरवरी में डायरेक्टली फ्रॉम अ स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ थ्रू इंसिडो अकेडमी। सर 4.9 लाख की सर्विसेज इंसिडोस के थ्रू मिली, 20,000 की सर्विसेज अलग से इसने दे रखी है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 20,000 रुपीज भी तो इंसिडो की टर्नओवर में काउंट होता है ना। इंसिडो की रिसीट से काउंट होता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की रिसीट से काउंट होता है 20,000 भी। मिस्टर बी हैज नॉट फर्निश्ड पैन एंड आधार। ओ माय गॉड सर, केवाईसी के लिए आधार पैन फर्निश नहीं किया, तो सर क्या इम्प्लीकेशन होता है? भाई साहब आधार पैन अगर आप फर्निश नहीं करते तो हायर रेट से डीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। और हायर रेट कितना होता है इस केस में? सर 194 ओ के केस में रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन और 20%। लेकिन सर 20% नहीं लगता 194 ओ और क्यू के केस में, अपना मैक्सिमम 5% टीडीएस रेट रहता है। 5% टीडीएस काटना पड़ जाएगा। ओके, यानी कहना है सिंपली से कि 5.1 लाख का सर 5% टीडीएस काटना पड़ जाएगा, कुल मिला के 25,500 का टीडीएस काटना पड़ जाएगा मिस्टर बी का। ओके सर, समझ में आ गया अच्छे से। 5 मई 2024 को मिस्टर बी ने इंटीरियर डेकोरेटिंग सर्विसेज दी मुंबई में, उनका बिजनेस भी है मिस्टर एन को। अच्छा देखो देखो, मिस्टर बी ने एन को सर्विसेज दी। एन का बिजनेस है जिसका टर्नओवर सर 1.2 करोड़ है ड्यूरिंग प्रीवियस 23-24, यानी सर ये हाईजैकर में आता है, हाईजैकर में आता है। अब मिस्टर एन ने जो सर्विसेज ली है ना, ऑफिस के लिए ली है और रेसिडेंस के लिए भी ले रखी है। ऑफिस के लिए भी ले रखी है, रेसिडेंस के लिए रखी है, और 40,000 रुपीज ऑफिस के लिए, 60,000 रेसिडेंस के लिए, यानी 40,000 रुपीज का ऑफिस के लिए पेमेंट किया और 60,000 रुपीज रेसिडेंस के लिए पेमेंट किया, ठीक है। मिस्टर बी हैज प्रोवाइडेड हिज पैन डिटेल्स टू मिस्टर एन फॉर इनवॉइसिंग पर्पस। सर पैन डिटेल्स दे रखी हैं। अब सर सवाल आता है सर किसमें टीडीएस कटेगा? सर रेसिडेंशियल प्रेमिसेस के लिए टीडीएस कटेगा क्या? सर नहीं कटता। सिर्फ ऑफिस प्रेमिसेस पे 40,000 पे 10% टीडीएस काटना होता है। 194 जे में कितना? 4,000 का टीडीएस काटना पड़ जाएगा, मिस्टर बी का इतना टीडीएस कटेगा। ओके सर, समझ में आ रही बात। बी की जो ग्रॉस रिसीट्स है ना फ्रॉम इंटीरियर डेकोरेशन प्रोफेशन बिजनेस से, सर ऑनलाइन लेक्चर्स को हटा दो, सब कुछ हटा दो इंडियन क्लाइंट से। सर कितना है? सर 40 लाख की ग्रॉस रिसीट्स है, 40 लाख की ग्रॉस रिसीट्स है, ठीक है। फर्दर 1.1 लाख इज पेबल बाय मिस्टर बी टू टंबल एलएलसी। जो मिस्टर बी है ना, ये टंबल एलएलसी को पेमेंट कर रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका कोई पी नहीं है। सच्चा इस पे 1 लाख रुपए का पेमेंट, 1,10,000 रुपए का। सर इस पे 6% इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करनी पड़ती है। ये सर करनी पड़ेगी। प्लस कहता है कि डूडल इंक को भी पेमेंट करना है फॉर गिविंग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। डूडल इंक कौन है? सर एक और एंटिटी है डूडल, इसको भी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज का पेमेंट करना है फॉर द पर्पस ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन क्लाइंट्स। तो डूडल इंक का इंडिया में ऑफिस है, लेकिन जो भी सर्विसेज है ना वो ऑफिस से नहीं प्रोवाइड की गई हैं। सर इस डूडल इंक का इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन जो सर्विसेज है ना वो इंडिया से नहीं दी गई, बाहर से दी गई है। तो क्या इक्वलाइजेशन लेवी काटनी पड़ेगी? यस, इस केस में भी काटनी पड़ेगी। 1,05,000 पे भी सर 6% इक्वलाइजेशन लेवी काटनी पड़ जाएगी, ठीक है। प्लस कह रहा है मिस्टर बी का एक क्लाइंट है, फॉरेन क्लाइंट है, कंट्री ए बेस का फॉरेन का क्लाइंट है, ठीक है, फॉरेन क्लाइंट है कंट्री ए का। उसने इसको 3.5 लाख रुपीस काट के पेमेंट किया है सर, 50,000 का टैक्स काट के पेमेंट किया, यानी कुल मिला के 4 लाख रुपए की इसकी इनकम हो रही है मिस्टर बी की फॉरेन कंपनी से, ठीक है सर। मिस्टर बी के बुक प्रॉफिट्स कितने हैं? सर 24 लाख रुपीस के बुक प्रॉफिट है, लेकिन वो चाहते नहीं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना, तो 44 एडीए में ऑप्ट करना चाह रहे होंगे वो। ओ भाई साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम शब्दों में बहुत सारी चीजें पूछने की कोशिश की है इसने। लेट्स ट्राई टू डिकोड एवरीथिंग वन बाय वन, एक एक करके चीजों को देखते हैं, समझते हैं, मस्त मजेदार चीजें। इज इंसिडो अकेडमी लायबल टू डिडक्ट टीडीएस ऑन द अमाउंट? यस सर।
रिसीवेबल बाइट, यस। इंस्टीट्यूट अकेडमी जो भी पेमेंट काट देगी मिस्टर बी को, क्या टीडीएस काटेगी? हाँ सर, टीडीएस काटेगी, 194 ओ में काटेगी। पर क्योंकि सामने वाले सेलर ने अपना पैन नहीं दे रखा ना, तो कितने रेट से काटेगी सर? 5% से काटेगी, यानी 5.1 लाख पे 5% कहते हो तो 25,500 होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही बन जाता है। इज मिस्टर एन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एट सोर्स अंडर सेक्शन 194 जे? क्या मिस्टर एन जो अपना जिसने सर्विसेज ले रखी थी घर के लिए और ऑफिस के लिए, क्या टीडीएस काटना पड़ेगा? हाँ सर, काटना पड़ जाएगा ना। अपने ऑफिस प्रेमिसेस के लिए जो 40,000 की सर्विसेज ले रखी है उस पर 10% काटना पड़ेगा। जो रेसिडेंशियल सर्विसेज है उस पर 10% काटेंगे क्या? नहीं सर, इस पर नहीं कटता टीडीएस। तो 4,000 हमारा आंसर आ जाएगा। इज मिस्टर एन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एट सोर्स अंडर सेक्शन 194 एम? क्या मिस्टर एन को 194 एम में टीडीएस काटना पड़ेगा? अरे ना जी सर, 194 एम तो 50 लाख के ऊपर जाता है, यहाँ तो टीडीएस काटना ही नहीं है। क्या मिस्टर बी को, सर बी यानी कौन? इंटीरियर डेकोरेटर, क्या जो अपनी डूडल और टूडल को सर्विसेज दे रहे हो? सर डूडल है, डूडल और टंबल को सर्विसेज दे रहे हो, क्या उसको इक्वलाइजेशन में भी काटनी पड़ेगी? हाँ सर, दोनों के केस में काटनी पड़ेगी। एक 10 में भी काटनी पड़ेगी 6%, और सर एक 5 में भी काटनी पड़ेगी 6%। जो भी आता है सर दोनों पे काटना पड़ेगा। नो रिक्वायरमेंट ऑप्शन गलत है। 6% काटना पड़ेगा टंबल को, लेकिन सर डूडल में नहीं काटना पड़ेगा, गलत ऑप्शन। 6,300 डूडल में काटना पड़ेगा लेकिन टंबल में नहीं काटना पड़ेगा, गलत ऑप्शन। 6600 काटना पड़ेगा टंबल में और 63 डूडल में, यस ऑप्शन डी सीम्स करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखना, बिल्कुल हिला देने वाला क्वेश्चन है। कहता है अज्यूम करो व्हाट इज द ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, अज्यूमिंग दैट ही हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, यानी सर रेगुलर रेजिम में टैक्स भरा है मिस्टर बी। इनकम बतानी है, समझना, बहुत अच्छा सवाल है। 40 लाख की रिसीट्स है, 40 लाख की इसके साल भर की ग्रॉस रिसीट्स है, यस सर। प्लस 5.1 लाख रुपीस की इसकी ऑनलाइन लेक्चर्स की फीस मिल रही है सर, ये 40 लाख में इंक्लूडेड नहीं, तो अलग से लेंगे। प्लस एक फॉरेन क्लाइंट से 4 लाख रुपए और मिल रहा है सर, फॉरेन क्लाइंट से यहाँ दिखा रहे हैं ना, कह रहे हैं 4 लाख रुपए फॉरेन क्लाइंट से मिला हुआ है। अगर आप ढंग से देखोगे 4 लाख रुपए फॉरेन क्लाइंट से मिला हुआ है, तो ये भी अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा। कुल मिला के 49.1 लाख रुपीस की फीस है सर। इस पे टैक्स निकालो कितना होगा? -10 लाख इंटू 30% प्लस 1,12,500। उप्स 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 उप्स, अब ये रुको तो सही बाबा, रुको तो सही, ये तो रिसीट्स है ना। इस पे 44 एडीए ऑप्ट कर रहा होगा तो कितना बनेगा सर? 50% प्रेजम्पटिव इनकम बनती है ना। 49,10,000 का 50%, 24,55,000, इतनी हमारी प्रेजम्पटिव इनकम बन जाएगी। 24 लाख रुपीस का बुक प्रॉफिट, 24 लाख रुपीस का बुक प्रॉफिट है। चाहे तो 24 लाख डिक्लेयर कर ले और ऑडिट करवा ले, या चाहे तो 24,55,000 डिक्लेयर करके अपना ऑडिट नहीं करवाए। सर इसने बोला कि ऑडिट नहीं करवाना चाह रहा, तो सर सीधे सीधे इस पे टैक्स निकालना पड़ेगा। इस पे टैक्स निकालूंगा तो कितना आ जाता है? इस पे टैक्स निकालूंगा 30% प्लस 1,12,500 इंटू 1.04, कुल मिला के सर 5,70,960 की हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी निकल के आती है। इतनी सारी टैक्स लाइबिलिटी आती है यहाँ पे। चेक करें पर आंसर को। ओह माय गॉड सर, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके सर, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। जरूर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत ही दमदार सीरीज है, मस्त मजा आ जाएगा इसको करके। ठीक है सर, ओके सर, समझ में आ जाती है हमें बात।